जय मसीह की आप सबको परमेश्वर आशीष दे। मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों से कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनते हैं या फिर कोई जवाब नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों। ये सवाल बहुत लोगों का होता है। तो उतना तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना विश्वास करने का विश्वास है, इसलिए हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में प्रार्थना का रुकावट इसलिए आती है, जो जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो चीज़ हमें जल्द ही नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की टाइमिंग हमारे हिसाब की टाइमिंग से वो काम नहीं करते। बिल्कुल बल्कि परमेश्वर अपने टाइम के हिसाब से काम करते हैं। कभी कभी प्रार्थना हम करते हैं तो किसी चीज़ के लिए तो बहुत लगता है कि हम बहुत लेट से परमेश्वर देते हैं, कि परमेश्वर बहुत लेट करते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी लेट नहीं करते। परमेश्वर को पता है कि हमारे लिए कोई भी चीज़ जीवन में कौन से समय कब, हमारे लिए कौन सी चीज़ कब ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से परमेश्वर काम करते हैं। और परमेश्वर की मर्जी हमारे सोच के हिसाब से नहीं है, बल्कि उनकी मर्जी उनके योजना के हिसाब से रहती है। तो कभी कभी हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में कोई पाप होता है। पाप तो शायद हम सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वो हम जिस चीज़ में हम जी रहे होते हैं, जो कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे होते हैं जिसमें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें। तो कभी कभी रुकावट इस कारण से भी होता है, और कभी कभी परमेश्वर सुनते हैं लेकिन वो अपने टाइम से काम करते हैं। तो कभी कभी हमें जब प्रार्थना करते हैं तुरंत ही कोई चीज़ नहीं मिलती, पर बाद में मिलती है, राइट। तो परमेश्वर की पता है कि हमारे लिए परफेक्ट समय क्या है, क्योंकि हम इंसान तो जल्द के बारे में ही ज़्यादातर ख्याल रखते हैं, पर बेसिकली परमेश्वर को ही पता रहती है कि हमारे लिए परफेक्ट टाइम क्या है। तो कोई भी चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो कंटिन्यू करते रहिए। कभी ना कभी परमेश्वर वो काम करेंगे जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करना कभी ना छोड़िएगा, और प्रार्थना करने का ये है कि हम बार बार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की करीब जाते हैं, परमेश्वर को जान पाते हैं, उनकी मर्जी को जान पाते हैं जब हम उनके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो फिर कंटिन्यू प्रार्थना में बने रहिएगा। परमेश्वर ज़रूर आपको वो देंगे जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी वो चाहते हैं कि हम बार बार प्रार्थना करें, राइट। तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं तो निराश ना होइएगा, क्योंकि प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर ज़रूर करेंगे, वो करते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहिएगा और हमेशा प्रार्थना करिएगा। हमारे जीवन में बड़ी खुशी हो या छोटी खुशी हो, उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करें। लेकिन हम जब हमारे जीवन में छोटी या बड़ी खुशियाँ आते हैं तो हम खुशियाँ के समय में तो परमेश्वर को भूल ही जाते हैं। जैसे ही हमारे जीवन में दुख आते हैं वैसा ही परमेश्वर की याद आती है, और तुरंत ही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें ठीक करो, परमेश्वर मेरे परेशानी को दूर करो। लेकिन खुशी के समय में हम परमेश्वर से दूरे रहते हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में दुख आते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि हम बहुत पापी हैं या बहुत खराब इंसान है, क्योंकि पापी तो हम सब हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में तो हम सभी पापी हैं। लेकिन परमेश्वर हम सब से एक
समान प्रेम करते हैं।